हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम हाई डीप नेक वाली 3 पीसेस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करेंगे, जो इस समय काफ़ी पॉपुलर है। सो फ्रेंड, ब्लाउज़ का जो साइज़ है 40, वर्स्ट साइड 32 है, लेंथ हमें 14 इंच तैयार करनी है। तो हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे अस्तर पर। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो पेपर पर कटिंग करें। अस्तर को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। मार्जिन को लेकर हम ले रहे हैं 16 इंच। तो ध्यान से देखिएगा, स्किप न करें, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर जो है मार्जिन को लेकर 14 का हमने हाफ लिया है 7 इंच। आर्म होल राउंड 7 इंच और ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। अंदर से हमें 0.25 हमें लेना है। इस तरीके से ड्रॉ करेंगे जिससे कि ये झोल नहीं आता है। और कोने से हमें आर्म होल 1 इंच और अंदर से ऐसे गोलाई में हमें ड्रॉ करते हुए शेप करना है। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 40, उसका हमें चौथा भाग लेना है 10 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा। फर्स्ट साइज़ कमर का साइज़ 32 है, 32 का चौथा भाग 8 इंच, 2 इंच टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा। और ऐसे ये ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई ले रहे हैं 3 इंच, लंबाई 9.5 इंच। नीचे साइड से भी 3 इंच पर डॉट लगाएंगे और ऐसे ड्रॉ करेंगे। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ऐसे हमें टेम्पल से में ड्रॉ कर इस तरीके से वी शेप में ड्रॉ कर लेना है। नेक आप कोई सा भी डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं। शोल्डर से हम लेंगे बस्ट पॉइंट 11 मार्जिन को लेकर है और इधर साइड से हमें लेना है 4.5 इंच पर 4.5, नीचे से 3.5 इंच और ऐसे ड्रॉ करेंगे। 2 इंच हमने टक्स के ले लिया तो यहाँ पर 2 इंच पर लगाएंगे और ऊपर साइड से 2 इंच पर। और ऐसे हमें प्रिंसेस का शेप देकर ऐसे मिला लेना है। अब हमें यहाँ से प्रिंसेस का शेप देना है, आर्म होल को ऐसे टच करते हुए। इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब हमें शोल्डर से बेल्ट ले लेना था। बेल्ट ले रही हूँ 13.5 इंच। 13.5 इंच पर हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। बेल्ट से ऊपर इधर साइड से हमें 2.5 इंच पर लगाना है और ऐसे हम राउंड में बेल्ट को ड्रॉ करेंगे राउंड शेप में इस तरीके से। अब इसे हमें बराबर में मेजर करना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 1 इंच पर हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे हमने ये ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पर भी हमें उतना ही लेना 1.25 इंच नीचे डाउन लेना है शोल्डर से, या आप हाफ इंच भी ले सकते हैं जिससे कि शोल्डर गिरता नहीं है। अब ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। ये जो है ये कट हो जाएगा और इसे भी हमें कट कर लेना है। तो अगर कहीं पर भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो ऐसे हमें कटिंग करनी है। इसे में आपको ऐसे पेपर पर पहले कट करना है, फिर आप अस्तर पर करेंगे अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो। अब यहाँ से हमें बेल्ट से माइनस करना है। बस्ट का चौथा भाग लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा और ये जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे क्योंकि ये टक्स के लिए था। तो बेल्ट से टक्स जो माइनस कर लेना है। तो ये कट हो गया है। अब हमें इन्हीं कट को मेन फैब्रिक के ऊपर रख कर कट करना है। तो मेन फैब्रिक को हम पहले डबल फोल्ड करेंगे और ऐसे कटिंग को हमें इसके ऊपर रखना है, ऐसे सेट करना है। इसमें आपको कहीं पर मार्जिन नहीं लेना है क्योंकि हमने मार्जिन को लेकर बताया है। तो ऐसे हम सेट कर लेंगे। अब ऐसे किनारे साइड में हमें ड्रॉ कर लेना है।
तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब हम कटिंग को साइड में कर लेंगे। ड्रॉ किए हुए लाइनिंग के ऊपर हमें कट करना है। तो ऐसे इस तरीके से ये कट हो गया है मेन फैब्रिक पर। तो मेन फैब्रिक और अस्तर को हमने कटिंग कर लिया है। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर को जो ज्वाइन करना है, तो मेन फैब्रिक और अस्तर को हमने अटैच कर लिया है। अब हमें प्रिंसेस पार्ट को ऐसे बराबर में आर्म होल साइड को में पकड़कर हमें स्टिचिंग करनी है। ऐसे पकड़ के हम सिलाई लगाएंगे, बराबर में पकड़कर प्रिंसेस पार्ट को अटैच करना है। सेम हमें ऐसे ही दोनों पार्ट को अटैच करना है। तो ऐसे हमने ये प्रिंसेस पार्ट जो अटैच कर लिया है। देख सकते हैं एकदम बराबर में। अब हमें पाइपिंग देनी है। तो इस तरीके से सेम फैब्रिक का हम पाइपिंग दे रहे हैं। फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया है और नेक के किनारे साइड इस तरीके से डबल फोल्ड करके स्टिचिंग करेंगे। अब इस तरीके से हमें अंदर की ओर फोल्ड कर हमें स्टिचिंग करनी है। गोल पाइपिंग देख सकते हैं बिना धागे के ही। तो ऐसे हमने नेक में जो गले में पाइपिंग दे लिया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक उसे कट कर लेंगे। तो ऐसे देख सकते हैं। अब हमें इन दोनों पार्ट को जो है अटैच करना है। तो इस तरीके से फैब्रिक लेंगे और फैब्रिक को नीचे रखकर इस तरीके से दोनों पार्ट को सेट करके हमें दोनों पार्ट को अटैच करना है। तो ऐसे हम यहाँ पर जो है पहले स्टिचिंग करने से पहले पिन अप कर लेंगे। तो ऐसे पिन से सेट कर लेंगे ताकि सिलाई करने में इजी हो। अब हमें स्टिचिंग करना है। तो इस तरीके से दोनों पार्ट जो है अटैच हो गया है। अब हमें बेल्ट को रेडी करना है। तो बेल्ट में हमें ऊपर साइड में पाइपिंग देंगे। पाइपिंग के लिए फैब्रिक डबल फोल्ड
अब यहाँ पर हमें कट लगा लेने हैं ताकि पाइपिंग देने में इजी रहे, कहीं पर भी सुखरापन ना है, इसलिए हम यहाँ पर इस तरीके से राउंड वाली बेल्ट है इसलिए हम कट लगा लेते हैं। अब हमें इस तरीके से फोल्ड करके स्टिचिंग करनी है। और ऐसे हम सेंटर लेंगे, सेंटर में डॉट लगा लिया है और इस तरीके से बेल्ट को हमें अटैच करना है। तो देख सकते हैं बेल्ट अटैच होने पर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और ये ब्लाउज काफ़ी ट्रेंडिंग में चला हुआ है फ्रेंड, और इसे बनाना भी बहुत ईजी है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो जब भी राउंड वाली बेल्ट को अटैच करते सेंटर से ही अटैच करें। तो इस तरीके से ये बेल्ट को हमने अटैच कर लिया और यहाँ से स्टिचिंग तो देख सकते हैं ये बनकर रेडी हो गए फ्रेंड। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।